नाविका जी नमस्कार। सबसे पहले आपको और फेलो पैनलिस्ट यहाँ पे जो भी है यहाँ पे, हमको ये नहीं मालूम था कि भाई कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए उसका भी कोई ऑफिशियल टाइमिंग है। 2 बजे रात का हो, सुबह 6 बजे हो या दिन का 12 बजे हो, ऐसा कोई टाइमिंग मेरे को ध्यान में नहीं आता है। लेकिन बहरहाल जब आप कह रहे हैं मुद्दा के बात पे, देखिए ये तो एक कहावत है और बहुत ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है देश में कि जब जब मोदी जी को डर लगता है तो वो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे करते हैं। ये तो सब कोई कह रहा है, ये तो मैं नहीं कहता हूं। और आपको तो बहुत बखूबी मालूम है कि मोदी जी किस तरह से पार्लियामेंट में जो है कि मतलब चारों तरफ से घेर चुके हैं। वो ना तो उनका मंत्री कोई जवाब दे पा रहे, गोल गोल घुमाकर हर चीज में जवाब है, ना तो मणिपुर में पिछले साल जवाब दे पाए और ना इस साल जो है कि उनका बजट का नाकाम जो बजट है जिसमें पूरा देश उनका विरोध कर रहा है इस बजट का, उसमें भी उनका पास में कोई जवाब नहीं है। तो आप किसी ना किसी से जो है कि पिछले साल भी जिस तरह से ईडी से इंटरोगेशन करवाया राहुल गांधी का, इस बार भी और भी जायज की बात है। जैसे जो वोकल जो पार्लियामेंट्रियन है जैसा महुआ मोइत्रा, कोई कारणवश बगैर कोई कारण के जिस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, राहुल गांधी को जिस तरह से अदालत में घसीटा गया, और ये सब तो देश का जनता देख रही है। आज यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है कि भाई ईडी जो है कि जो को निष्पक्ष होकर काम कर रही है। संजय रावत को 100 दिन के लिए अंदर कर दिया, लेकिन फिर कोर्ट ने बेल दिया। कमरुज़्ज़मान चौधरी, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। ये सरकार ईडी सीबीआई गलत इस्तेमाल करती है, ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट करती है, अपने लीडर को नहीं टारगेट करती। मैं हर बात पर आपके साथ सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, 100% नहीं 200%। लेकिन रात के 2 बजे इमरजेंसी क्या थी कि उनको ईडी के सपने आने लगे? मैं सिर्फ उतना सा सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि ईडी ने ना कोई समन भेजा है, ना ईडी में हमने अपनी जानकारी, हम हमेशा जानकारी लगते हैं, ऐसा कोई वहां पर सुगबुगाहट नहीं थी। अब राहुल गांधी के पास डिक्टेटरशिप में ऐसे सोर्सेज हैं जो मीडिया के पास भी नहीं है, जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई रेड होने वाली है रात के 2 बजे, और वो भी जब वो संवेदना प्रकट करने वायनाड गए हैं जहां 300 से अधिक लोग मर गए, वहां पर उन्हें ईडी की याद क्यों आ रही थी 2 बजे? मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि समझना चाहती हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। आपको बखूबी क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, देश का जनता को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार है। मैं क्रिटिसाइज कहां कर रही हूं? सोशल मीडिया, मैं तो आपके साथ आज एग्री कर रही हूं। राहुल नहीं, देश का जनता को मैं ना बिल्कुल 2 बजे वो कर रहे। हमको ये बता दीजिए कि सरकार, चुनी हुई सरकार, रात को 12 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को चेंज करने का क्या जरूरत पड़ गई थी? उस टाइम क्या आप सवाल पूछे थे? नहीं पूछे थे। जब पुलवामा में शहीद हो रहे थे, दिनों दिन उस पर डिबेट हुई थी, बिल्कुल पूछे थे। कमरुज़्ज़मान चौधरी प्लीज रिसर्च करके आया करिए। ये चैनल ऐसा है जहां तथ्य के अलावा कुछ नहीं होता। बिल्कुल 4 दिन डिबेट हुई थी, पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, संदिग्ध थी, क्यों हुआ, हर चीज, हर पहलू पर डिबेट हुआ था। लेकिन रोहन गुप्ता जी, इतनी कोशिश करने के बाद भी कमरुज़्ज़मान चौधरी ये नहीं बता पा रहे कि ये रात को 2 बजे वाला मुहूर्त क्या था। नविका जी, पहली बात तो जो आपने कहा वो ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। आप वायनाड के पूर्व सांसद थे, वहां पे इतने लोगों की मौत हुई आपत्ति में, तो मुझे लगता है कि उस समय पे राजनीति का समय नहीं था। दूसरी बात, हमेशा से ये आक्षेप किया गया कि ईडी जो है वो तो बीजेपी के तरह से काम करती है, रिमोट कंट्रोल है। अरे भैया, उस ईडी में आपके इंसाइडर भी है, तो फिर रिमोट कंट्रोल कैसे हुआ? इसका मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि ईडी में आपके इंसाइडर है तो उसको रिमोट कंट्रोल बोलना बंद कीजिए। तीसरी बात, देखिए नविका जी, जब से परिणाम आए हैं, मैं आपकी बार भी डिबेट में कई बार आपके पास आ चुका, जो पूरा सेंसेशनलाइजेशन का वो एक दौर चल पड़ा है कि हम लोग जीत चुके हैं, 50 से 99 आ गया। जो आप बॉडी लैंग्वेज संसद में देख रहे हैं, जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आज जो बजट की हम बात कर रहे हैं, बजट के ऊपर चर्चा थी, मुझे एक बताइए, बजट का एक भी पॉइंट डिस्कशन में आया? नहीं है।
क्योंकि जब विपक्ष को लगता है कि अब हमारे पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं तो कैसे इस कुछ चीजों को सेंसेशनलाइज करे। मुझे लगता है यही उस कड़ी में आगे बढ़ चुके हैं। पर देश जो है, मुझे लगता है कि पूरा देश इस चीज से परेशान है कि जो विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, वो ये कहते हैं कि मैं ईडी में जाता हूं, मुझे बुलाया नहीं जाता, तो फिर तो डरने की बात ही नहीं थी। अगर आपको लगता था कि नहीं ईडी में आपको इनसाइडर न्यूज है, आप होने देते और फिर देश को बताते। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो सेंसेशनलाइजेशन की राजनीति है नविका जी, थोड़े दिन में वो खत्म हो जाएगी और असली मुद्दों की राजनीति होगी। संसद एक पटल होता है नविका जी, जहां आप रियल मुद्दों की बात कीजिए, कॉन्क्रीट मुद्दों की बात कीजिए और देश को बताइए। कब तक आप सेंसेशनलाइजेशन करेंगे? क्योंकि आप अभी भी जो है विपक्ष ये बात से उबर नहीं पा रहा है कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कांग्रेस ने कि अभी उसकी 99 सीट आएगी, अभी भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। वो चीज खत्म हो चुकी, वो चीज जनता ने आपको दी है, आप उसका सदुपयोग करिए, उसका आप उपयोग करिए कि जनता का भला कैसे करें। आप खुद को ही सेंसेशनलाइज करेंगे। जो वायनाड में 300 लोगों की मौत हुई है, वह संवेदना रखने की जगह पर्सनल सेंसेशनलाइजेशन में चले गए हैं। जनता इसको माफ नहीं करेगी। आप बोल रहे हैं कि एक बाजू पैरेट और आपके पास उसमें इनसाइडर है, तो हकीकत क्या है? दूसरी एक चीज कहना चाहूंगा, सही सवाल उठाया और मैं आशुतोष वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ। आखिरी चीज, विपक्ष का ये कहना है, नविका जी एक चीज, मैं आ रही हूं आपके पास। विपक्ष का कहना है कि देश में इमरजेंसी है, मोदी डिक्टेटर है, तमाम चीजें कही जाती हैं, ईडी मिसयूज हो रही है। चलिए हो रही है, लेकिन ताजी ऐसी कौन सी खबर थी, ताजा ऐसा कौन सा एक्शन था जिससे ये कोई प्रूव कर सकता है कि सडनली ईडी फिर से बहुत एक्टिव हो गई है? कुछ ऐसा आया नहीं। अगर चक्रव्यूह वाली स्पीच पर राहुल गांधी कहते हैं बहुत अच्छी स्पीच थी, तो उसके बाद तो स्पीचेस और भी हुई। अनुराग ठाकुर जी की भी स्पीच हुई, वो भी बहुत जिसको कहा जाता है हिट स्पीच थी। वो भी बहुत जगह, हर तरह के लोग होते हैं। इस तरफ में राहुल जी की स्पीच अगर हिट हुई तो दूसरी तरफ अनुराग जी की भी स्पीच हिट हुई, निर्मला जी की भी स्पीच हिट हुई। जाति पूछने पर क्या राहुल गांधी कॉर्नर हो गए? इस वजह से ध्यान भटकाने के लिए ये रात के 2 बजे का ट्वीट आया है ईडी के बारे में, नंबर 1 सवाल। और नंबर 2, त्रासदी में जहां 325 लोग की मौत हो गई है, जहां पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि वार्निंग स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी और कई स्टडीज थी जो सांसद को भी वहां के पता होना चाहिए था, उनकी संज्ञान में था, लेकिन कभी किसी ने वायनाड की चिंता नहीं की। क्या इस बात से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी का ये ट्वीट आया रात के 2 बजे? धन्यवाद नविका जी। 2 सवालों को दोनों एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, क्या अनुराग ठाकुर जी ने जो बात पूछी उससे विपक्ष भाग रहा है या सत्ता पक्ष भाग रहा है, ये आपका सोचना है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जाति पूछने की बात होती है वो तो बहुत आसान है। भाई जाति आप पूछ रहे हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, डॉक्टर आशुतोष आपकी जाति क्या है, नविका जी आपकी जाति क्या है, ये नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन सदन में ये बोलना कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो जाति गणना की बात करेगा, ये गाली है। ये गाली है किसी भी व्यक्ति की परवरिश की, उसके माँ और बाप के ऊपर सीधे गाली दी गई है और ये असंसदीय है। और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व मान रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो गोली मारो और कैसे कैसे शब्द ये महानुभाव यूज कर चुके हैं, उस पर हमारे प्रधानमंत्री उसको शाबाशी दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, जो गाली गलौज वाला चेहरा है, वो दिखाई पड़ रहा है और ये सबको पता है। अब